प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ायो खिन। लाख तली लालेया मेरे जीव के यही जीवन, मेरे जीव के यही। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज जी की। कीर्तन है। जाको नामे ही रसना, होसी कैसी मीठी हक। जाको नामे ही रसना, होसी कैसी मीठी हक। जिनकी जैसी गुजरगी, जिनकी जैसी गुजरगी, जुबां होत है तिन माफक, तिन माफक। जाको नामे ही रसना, होसी कैसी मीठी हक, मीठी हक। बहुत सुख हक तन में, जाहिर करे हक ने, हक ने। बहुत सुख हक तन में, जाहिर करें हक ने। सब पूरा सुख तब पाए, जब कहे रसना मुख बैन, मुख बैन, मुख बैन। जाको नामे ही रसना, होसी कैसी मीठी हक, मीठी हक। मीठी जुबान मीठे वचन, मीठा हक मीठा रूह प्यार। मीठी जुबान मीठे वचन, मीठा हक मीठा रूह प्यार। मीठी रूह पावे मीठे अरश की, जो मीठा करे विचार, करे विचार। जाको नामे ही रसना, होसी कैसी मीठी हक, मीठी हक। सब अंग जिनके इश्क के, तिनकी कैसी होसी जुबान। सब अंग जिनके इश्क के, तिनकी कैसी होसी जुबान। अश्रु है जाने जागरत, जो रहे सदा कदमों सुभान। अश्रु है जाने जागरत, जो रहे सदा कदमों सुभान, कदमों सुभान, कदमों सुभान। जाको नामे ही रसना, होसी कैसी
मीठी हक, मीठी हक। सुनो महामत रसना रस, और सुनायो मोमिन। सुनो महामत रसना रस, और सुनायो मोमिन। जो हुक्म कहे तो हेत कर, हक रसना के गुण, हक रसना के गुण। जाको नामे ही रसना, होसी कैसी मीठी हक, मीठी हक। जिनकी जैसी गुजरेगी, जिनकी जैसी गुजरेगी। जुबां होत है तिन माफक, तिन माफक। जाको नामे ही रसना, होसी कैसी मीठी हक, मीठी हक, मीठी हक। प्रणाम जी। बोलो श्री प्रार्थना सबके चरणों में। बहुत सुंदर वाणी गायन आपका। अब हम शुरू करते हैं किरण। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रकरण हमारा कौन सा है? स्रोत स्थिति 66 66 प्रकरण है। चौपाई हमारी है 6। शुरू करते हैं। दूजी कुर्सी इत तरीकत जाहिरी ऊपर फुरमान, हकीकत मार्फत की नाकिन किया बयान। कुरान में कहा गया है कि शरीयत के बाद की जाने वाली तरीकत की बंदगी से वैकुंठ की प्राप्ति होती है। ये दोनों प्रकार की जाहिरी बंदगी जीव सृष्टि द्वारा की जाती है। आज दिन तक किसी ने भी हकीकत और मार्फत यानी ज्ञान और विज्ञान की बंदगी का वर्णन नहीं किया। ये चुपाई हो चुकी थी। अच्छा कोई नहीं, दोबारा पढ़ रहे हैं। भावार्थ, इसी प्रकरण की 5वीं चौपाई में ज्ञान मार्ग का वर्णन किया गया है। यद्यपि हकीकत शब्द का तात्पर्य ज्ञान मार्ग से लिया जाता है, किंतु अब तक इस संसार के लोगों ने जिस ज्ञान का आधार लिया है वो स्वप्न की बुद्धि का ही होता है। हकीकत का भाव यथार्थता से होता है। तो तारतम्य ज्ञान के न होने से जब ब्रह्म के धाम स्वरूप की पहचान ही नहीं थी तो यथार्थ भक्ति कहाँ संभव थी। ऐसी स्थिति में मार्फत की बंदगी की कल्पना भी नहीं की जा सकती। मनीषियों ने जिस हकीकत और मार्फत की बंदगी का वर्णन किया है वो आदि नारायण निराकार या चतुष्पाद विभूति से संबंधित रही है, अक्षर अक्षरातीत से नहीं। सो खिताब खोलन का हुक्म हादी पर, जो औलाद आदम हवा की सो खोले क्यों कर। हकीकत और मार्फत की बंदगी के रहस्यों को खोलने की शोभा हक की सूरत श्री प्राणनाथ जी को ही है। आदम और हवा से पैदा होने वाली जीव सृष्टि भला हकीकत और मार्फत के रहस्यों को कैसे खोल सकती थी। जो औलाद आदम हवा की सो खोले क्यों कर। आगे कह रहे हैं कि जो प्रणव की अलादनी शक्ति विरोधनी है, जिसके द्वारा
मोह सागर यानी कि निराकार या हवा उत्पन्न होता है। प्रणव का प्रतिबिंब ही आदि नारायण है। कते परंपरा में जिसे क्या कहते हैं, आदम और हवा कहते हैं। आदि नारायण को ही कतेब में क्या कहते हैं, आदम ही और हवा। उसे ही वेद परंपरा में आदि नारायण और माया कहते हैं। संसार के सभी प्राणियों की उत्पत्ति महामाया में प्रकट होने वाले आदि नारायण से होती है। इसीलिए सभी जीवों को आदि नारायण की संतान कहा जाता है और इसे ही कते परंपरा में आदम और हवा का नाम दिया गया। यहाँ मनो और श्रद्धा का प्रसंग नहीं है, क्योंकि सरोज दीदी, किरण दीदी एक मिनट पढ़ना। किरण दीदी, हाँ जी, मैं पढ़ूं? हाँ एक मिनट पढ़ो, थोड़ी खांसी आ रही, पानी पी लो। कोई बात। लिखा हुआ है यहाँ मनु और श्रद्धा का प्रसंग नहीं है, क्योंकि वैवस्वत मनु का संबंध केवल पृथ्वी पर उत्पन्न होने वाली मानवीय सृष्टि से है, जबकि आदि नारायण का संबंध किससे? काल माया में उत्पन्न होने वाले सभी लोगों से। इसमें क्या कहा गया है? आदम और हवा, है ना। प्रणव, अब सबको मालूम पड़ गया हमें कि अव्यकृत ब्रह्म के अंदर कौन है? प्रणव ब्रह्म और रोधिनी शक्ति, है ना। रोधिनी शक्ति ने कैसे प्रकृति को पैदा कर दिया, और प्रणव ब्रह्म जो है उसी का ही प्रतिबिंब कौन बने? आदि नारायण। और किताब परंपरा में, अर्थात कुरान के जितने भी, मुसलमानों के जितने भी ग्रंथ हैं, उनमें उनको क्या कहा गया? आदम और हव्वा। सबको कहानी भी सुनाई थी आदम और हव्वा की। उन्होंने आदम और हव्वा कहा, और वेद परंपरा में उसको क्या कहा गया है? आदि नारायण और माया। क्योंकि सभी प्राणियों की उत्पत्ति किससे हुई है? इसी मोह सागर से हुई है। और उसी में मोह सागर में किसकी उत्पत्ति हुई? आदि नारायण की। और सारी जीव कहाँ से प्रकट हुए? आदि नारायण से। इसीलिए ही उनको किताब में ऊपर कहा ना, आदम हवा की औलाद। तो आदम और हवा की जो औलाद है वो बता ही नहीं सकती। त्रिकत की बात कहाँ से बताएगी? शरीय हकीकत और मार्फत की बात कहाँ से बताएगी? शरीय त्रिकत की बात तो करते हैं, लेकिन हकीकत और मार्फत की बात वो कर ही नहीं सकते। क्योंकि यहाँ ये भी बात कही गई, मनु जो पहले कहीं टीका हुआ होगा उसमें मनु और श्रद्धा का वर्णन किया गया। वास्तव में मनु और श्रद्धा का प्रसंग ही नहीं है यहाँ पर, क्योंकि एक कल्प में 14 मनवंतर होते हैं। ये 7वां मनवंतर चल रहा है, जिसे कहते हैं वैवस्वत मनु। और हर मनवंतर के मनु और श्रद्धा अलग होते हैं, और इन्हीं के द्वारा पृथ्वी में उत्पन्न होने वाली मानवीय सृष्टि होती है। इनसे संबंध है, आदिनारायण से उनका संबंध नहीं। आदिनारायण का संबंध किससे है? काल माया से उत्पन्न होने वाले सभी जीवों के लिए। अच्छा, ये मनु और श्रद्धा का मतलब एक बार क्लियर करना दीदी। मतलब इन्होंने आदम और हवा को ये मनु और श्रद्धा कह दिया। मनु और अच्छा। श्रद्धा से इसका कोई मतलब नहीं है। हम्म यहाँ आदम और हवा कहा गया है, और आदि नारायण और उनकी माया के लिए कहा गया, कि इन्हीं के द्वारा सारी सृष्टि की उत्पत्ति हुई ना। तो हम्म। ये जो वैसे कल्पांत होते हैं, सबके मनवंतर मनवंतर होते हैं। एक होते हैं, कल्प में अच्छा। 14 मनवंतर होते हैं, उनका मनवंतर। मनु और श्रद्धा अलग होते हैं। हम्म। ये उनकी बात की गई। कहते हैं यहाँ मनु और श्रद्धा का मतलब नहीं है। आदम और हवा की जितनी भी औलाद है, आदि नैन उनके बने हुए जीव जो हैं, जिनके पास स्वप्निक बुद्धि है, स्वप्निक बुद्धि वाले हकीकत और मार्फत की बात ही नहीं कर सकते। इन्होंने अगर बात की है तो शरीयत और तरीकत की बात की। वो भी हकीकत और मार्फत का नाम जरूर लिया है, वो ज्ञान का नाम लिया, ज्ञान।
हकीकत क्या है, मार्फत क्या है, बिना तारतम्य से जान ही नहीं सकते। हम्म क्योंकि जब तक धाम स्वरूप लीला का ही नहीं पता चले, तो वो कैसे बताएंगे कि शरीयत हकीकत क्या है और मार्फत क्या है। कर्म कांड से तो दुनिया चलती आ ही रही है, शुरू से ही चलती आ रही है। त्रिकत की बंदगी, विज्ञान भी आ रहा है, ऐसा नहीं कि चार वेदों का ज्ञान शुरू से ही चलता आ रहा है, तो वो ज्ञान भी है। लेकिन हम्म हकीकत क्या है, मार्फत क्या है, बिना तारतम्य के ज्ञान, बिना धाम स्वरूप लीला के जाने नहीं बताया। हम्म तो वो बेचारे जीव सृष्टि कैसे बता सकती। आदि नैन कोई नहीं है, तो वो आगे कैसे जीव उनके बनाए, जीव कैसे बता सकती। ये बात कही। बिल्कुल। हाँ जी, सुंदर सा जी, समझ आ गई ना। हाँ जी, समझ आ गई। ठीक है सुंदर सा जी, नहीं आई तो वे कर सकते हैं हैंड रेज। पातसा अबलीस दिल पर, सब पर हुआ हुक्म, इन दो की अकल सो, कहे खोले बातून हम। संसार के जीवों के दिल पर इब्लीश माया में आसक्त मन का अधिकार है। सभी लोग अपने मन के आदेश पर ही चलते हैं। संसार के ये जीव इन दोनों की बुद्धि से अध्यात्म के गुज रहस्यों को खोलने का दावा करते हैं। इस चौपाई में वर्णित इन दो की अकल सो का भाव क्या है? चौपाई में आई है ना, इन दो की अकल सो, कहे खोले बातून हम। अब दो से क्या मतलब है? आदि नारायण और निराकार की बुद्धि से है। दो, दीदी दोनों अलग अलग हो गए। अच्छा, निराकार भी मोह अज्ञान और नींद का स्वरूप है, उसमें प्रकट अरे, होने वाले। आदि नारायण और निरा बुद्धि तो सपन की बुद्धि है ना, सपन के जीव है, तो बुद्धि तो सपन की होगी ना। हाँ ना हाँ। आदि नैन इनकी भेद खोल सकते हैं, ना सपन की बुद्धि से भेद खुल सकता है। समझ गई। अच्छा। निराकार भी मोह अज्ञान या नींद का स्वरूप है, उसमें प्रकट होने वाले आदि नारायण के ही अंश रूप ये जीव हैं, जिनकी बुद्धि स्वप्नमयी होती है। इस प्रकार तारतम ज्ञान के प्रकाश में प्रीतम अक्षरातीत की कृपा के बिना अध्यात्म के गुज रहस्यों को कदापि नहीं जाना जा सकता। जहां कछुए है नहीं। हाँ शीतल दीदी आ जाओ। प्रणाम दीदी, प्रणाम जी सबको। दीदी, जो ऊपर नीरा का आदि नारायण और माया ये दो शब्द का प्रयोग किया गया ना, आदम और हवा से, और अब नीचे किया गया आदि नारायण और निराकार की बुद्धि, या हम्म निराकार की बुद्धि यही माया ही होगी ना फिर। सपन की बुद्धि, सपन की बुद्धि, माया की बुद्धि एक ही बात है। हाँ, माया ही होगी ना, इसी को ही जैसे निराकार की हाँ बुद्धि जी, ये माया शब्द प्रयोग वही हो गया ना। हाँ जी, हाँ जी, हाँ बस जी, यही। मैंने कहा निराकार को, सपन को, माया की हाँ। बुद्धि को एक ही बात है। ठीक, हम्म बस यही है। प्रणाम जी। राम जी। जहां कछुए है नहीं, सब कहे बेचून बेचगुन, सुनने निराकार निरंजन, बेसबी बेनिमुन। जिस महाशून्य में शब्द स्पर्श रूप रस गंध आदि की कोई भी अनुभूति नहीं होती, उसे हिंदू लोग शून्य निराकार और निरंजन कहते हैं। और मुसलमान क्या कहते हैं? बेचून यानी बिना रूप का, बेचगुन यानी बिना गुण का, बेसबी यानी बिना रूप का, बेनमून यानी उपमा से रहित कहते हैं। मतलब वेद का भी बता दिया और कतेव का भी बता दिया। हिंदू वाले शून्य निराकार कहते हैं और मुसलमान बेचगुन बेनमून और बेसबी ये कहते हैं। हम मुसलमान लोग बेचून बेचगुन बेसबी बेनमून कह देते हैं। हम्म मतलब उसका कोई रूप नहीं, कोई रंग नहीं, उसका कोई गुण नहीं, उपमा से रहित, हम्म कोई नमूना नहीं उसका, परमात्मा का, यानी कि कोई नमूना नहीं। इत खावंद तो ना पाइए बीच आपके एब, पीछे कहे हम पाया बातून, हम ही हैं साहेब। स्वयं के अहंकार से ग्रसित होने के कारण इस संसार के जीवों को
परब्रह्म का साक्षात्कार नहीं हो पाता, किंतु ये लोग गर्व से कहा करते हैं कि हम साक्षात परब्रह्म हैं। अहम ब्रह्मस्मि तत्त्वम असि, और हमारे पास अध्यात्म के सारे रहस्य हैं। जैसा कि योग दर्शन का कथन है, समाधि सिद्धि ईश्वर प्राणिधानात्, अर्थात पर ब्रह्म पर सर्वस्व समर्पण किए बिना समाधि की अवस्था प्राप्त नहीं हो सकती, और उस अवस्था में आए बिना ब्रह्म का साक्षात्कार भी संभव नहीं है। अहंकार से ग्रसित व्यक्ति समर्पण की भाषा जानता ही नहीं है। इसीलिए इस चौपाई में कहा गया है कि संसारी जीव ना तो अहंकार छोड़ पाते हैं और ना ब्रह्म का दर्शन ही कर पाते हैं। आत्म रूप ना चिन्हि ले मायने इलम ज्ञान, आप खुदा हो बैठही ए अबली से फूके कान। इन्हें आत्मा के स्वरूप की पहचान ही नहीं है। धर्म ग्रंथों के ज्ञान को लेकर ये स्वयं को ही ब्रह्म मानने लगते हैं। इनको इस प्रकार का उल्टा ज्ञान इब्लीस ही देता है। अब कान फूकना, अबली से फूके कान। अब कान फूकना या भरना एक मुहावरा है जिसका अभिप्राय होता है उल्टी राह बताना। मायावी तृष्णाओं से ग्रसित हो जाने पर मनुष्य में अध्यात्म के सूक्ष्म तत्वों को समझने की क्षमता ही नहीं रहती। तो इस चौपाई में यही भाव व्यक्त किया गया है। लोक जिमी आसमान के तिनके शब्द अकल चित्तवन, सो आगू न चल सके रहे हवा बीच सुन। 14 लोक के प्राणियों के शब्द, मन, चित्त तथा बुद्धि की पहुंच निराकार शून्य तक ही रह जाती है। इसके आगे इनकी गति नहीं हो पाती। आकाश और पृथ्वी के प्राणियों से तात्पर्य 14 लोक के सभी प्राणियों से है। पाताल आदि नीचे के 7 लोक पृथ्वी पर ही हैं। ये आगे भी क्लियर किया था। क्योंकि पादस्य तले यो देश स पाताले, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया आदि की गणना पाताल लोकों में ही की जाती है। शेष लोक आकाश में स्थित हैं। इस प्रकार यहाँ 14 लोक का ही भाव लिया जाएगा। ए सिपारे दूसरे याविद कर लिखे बयान, बीच हवा के पलना 14 तबक झुलान। कुरान के दूसरे पारे सैकुल में इस प्रकार लिखा है कि 14 लोक का ये ब्रह्मांड आकाश में झूले की तरह झूल रहा है। बीच हवा के पलना 14 तबक झुलान। आकाश में स्थित सभी लोक लोकांतर एक दूसरे के आकर्षण से स्थित हैं। इसी कारण इन्हें झूले के रूप में वर्णित किया गया है। भूले सब जुदे पड़े मायना सबों का एक, ए सतगुरु हादि बिना क्यों कर पावे विवेक। यद्यपि सभी धर्म ग्रंथों का आशय एक ही होता है, किंतु अज्ञानतावश संसार के लोग अलग अलग मत पंथों में भटक रहे हैं। सतगुरु और हादि की शोभा को धारण करने वाले श्री प्राणनाथ जी की कृपा के बिना इन्हें विवेक दृष्टि भला कैसे प्राप्त हो सकती है। हादि का तात्पर्य क्या होता है? हिदायत करने वाला। ब्रह्म शिष्टियों को सिखापन मात्र अक्षरातीत ही कर सकते हैं। इसी प्रकार सदगुरु का अभिप्राय अक्षरातीत से ही लिया जाता है।
क्योंकि सदगुरु मेरा श्याम जी। चिरंतन के इस प्रकरण के अवतरण के समय 5वें दिन की लीला चल रही थी, इसीलिए यहाँ सदगुरु भी श्री जी को ही कहा जाएगा, ना कि श्री देवचंद्र जी को। तारतम ज्ञान को लाने वाले युगल स्वरूप महामती जी के धाम हृदय में ही विराजमान है। अतः सतगुरु या हादि का ये प्रसंग श्री प्राणनाथ जी के लिए ही प्रयुक्त होगा। हवा पार मोहम्मद नूर कया, नूर पार तजल्ला नूर, अर्ज करी वास्ते उम्मत, पहुंच के हक हजूर। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि निराकार के परे अक्षर ब्रह्म है तथा उसके भी परे अक्षरातीत है। उन्होंने दर्शन की रात्रि में परमधाम जाकर अक्षरातीत का दीदार किया और अपनी उम्मत के लिए प्रार्थना भी की। अब अपनी उम्मत से क्या मतलब है कि उम्मत का भाव ब्रह्म सृष्टियों के लिए ना होकर मोहम्मद साहब के अनुयायियों के लिए है, क्योंकि कयामत नामा में कहा गया है कि मोहम्मद की जो उम्मत कही 10 बिद दोजक तिनको भई। ये तो सर्वविदित ही है कि दोजक मात्र जीव सृष्टियों के लिए है, ब्रह्म सृष्टियों के लिए नहीं। मोहम्मद साहब के समय में तो ब्रह्म सृष्टि आई ही नहीं थी, इसीलिए उन्हें उनके लिए अर्जी करने का प्रश्न ही नहीं है। उनके सामने कहाँ आई थी ब्रह्म सृष्टि, वो तो अपने अनुयायियों के लिए अर्जी कर रहे हैं ना। तो उसके लिए क़यामत नामा की चौपाई भी बताई है कि अरस रूहें आई नहीं तो यूं करी सरत, कया खुदा हम इत आवसी फरदा रोज क़यामत। इस प्रकार ये निश्चित है कि यहाँ उनके अनुयायियों के लिए उम्मत शब्द का प्रयोग किया गया है। ये क्लियर होगी ना सुंदर साजी, ये वाली चौपाई क्लियर है। क्लियर है ना? फिर क्लियर है। शीतल दीदी, हाँ क्लियर, अच्छे से क्लियर कर दो। 90,000 हरफ के यूं कर किया हुक्म, 30,000 जाहिर करो आखिर बाकी खोले हम। अल्लाह ताला ने मोहम्मद साहब से 90,000 शब्दों यानी हरूफ में बातें की और ये आदेश दिया कि शरीयत के 30,000 शब्दों को तुम जाहिर करो। शेष क़यामत के समय में मैं स्वयं आखिरुल इमाम मोहम्मद मेहदी साहबुज़्ज़मा के रूप में आकर स्पष्ट करूंगा। सो जाहिरी सब जानत, जो ले खड़े शरीयत, और मुद्दा बिलंदी गुज रख्या, सो खोलसी बीच आखिरत। शरीयत की राह पर चलने वाले ये मुसलमान इस बात को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि हकीकत और मार्फत के छिपे हुए भेदों को स्वयं खुदा ही क़यामत के समय प्रकट होकर खोलेंगे। इन भेदों को उस समय छिपा कर रखा था, इसके खुलने पर ही आखिरुल इमाम की पहचान होगी। सोई साहिब आखिर आवसी, किया मोहम्मद सो कॉल, बिस्त दरवाजे कायम, सबको देसी खोल। जिस अल्लाह ताला ने मोहम्मद साहिब से कयामत के समय आने का वायदा किया, वो निश्चित रूप से वक्त आखिरत में आएंगे और संपूर्ण ब्रह्मांड के जीवों के लिए अखंड बहिश्तों का दरवाजा खोल देंगे। काजी होए के बैठसी, हिसाब लेसी सबन, पल में प्रलय करके उठाए लेसी तत्किन। सबके न्यायाधीश होकर संसार में विराजमान होंगे और सबका न्याय करेंगे।
एक पल में ही संपूर्ण ब्रह्मांड का प्रलय करके योग माया के ब्रह्मांड में अखंड कर देंगे। खुदा का न्याय काल माया तथा योग माया दोनों ही ब्रह्मांडों में होगा। कैसे दीदी? योग माया का तो पता है, या काल माया में? दीदी आगे लिखा ही होगा। अच्छा, इस नश्वर जगत में वे आखरुल इमाम हाँ। मोहम्मद मेहंदी के रूप में प्रकट होकर न्याय दृष्टि से न्याय, ज्ञान दृष्टि से न्याय करेंगे। अच्छा, अर्थात अभी तारतम्य हो गया ज्ञान। ना, देखा जाए हाँ, 1735 में भी हुआ, सबको अपनी पहचान करवाई। अच्छा, ज्ञान से पहचान न्याय। अच्छा ज्ञान से पहचान कराएंगे। हाँ। अच्छा, तारतम्य ज्ञान इल्मे लदुन्नी से सभी मत मतंत्रों के विवादों को समाप्त करके एक परम सत्य का उद्घोष करें। इसके पश्चात योग माया के ब्रह्मांडों में कर्मों के अनुसार बहिष्तों का सुख दें। जो क्वेश्चन होता है ना, वो आंसर नीचे आ ही जाता है। ए सब उम्मतकार ने आखिर करी सरत, देसी भिस्त सबन को सो रो अल्लाह की बरकत। खासल खास ब्रह्म सृष्टियों के कारण ही धनी ने क्यामत के समय में आने का वायदा किया था। श्री श्यामा जी की कृपा से ही सभी जीवों को अखंड वैष्णव का सुख प्राप्त होगा। तो इस चौपाई में खुदा की उम्मत अर्थात ब्रह्म सृष्टियों का प्रसंग है, क्योंकि उनको जागृत करने के लिए धामधनी को आना पड़ा। किंतु इसी प्रकरण की चौपाई 15 में उम्मत शब्दों का प्रयोग उन जीवों के लिए किया गया है जो मोहम्मद साहब के ऊपर ईमान लाए। ब्रह्म सृष्टियों को हमसे पहले आगू आए श्री राज, हमसे पहले ही आ गए थे राज जी। सो हुक्म हादी का छोड़ के छोड़ साहिब के पाए, बीच अंधेरी सुनने के जाए जल बिन गोते खाए। शरीयत की राह पर चलने वाले ये मुसलमान हादी श्री प्राणनाथ जी के आदेशों तथा मूल स्वरूप श्री राज जी के चरणों की कृपा का सहारा छोड़ चुके हैं। वे अज्ञान रूपी महाशून्य के अंधेरे तथा बिना जल वाले इस भव सागर में गोते खा रहे हैं। इस संसार को बिना जल वाला भवसागर इसलिए कहा गया है कि इस संसार की प्रत्येक वस्तु स्वप्नवत है। जिस प्रकार स्वप्न की कोई वस्तु यथार्थ में नहीं होती किंतु दिख रही होती है, प्रतीत होती है, उसी प्रकार इस जगत की प्रत्येक वस्तु नश्वर है। उसका अस्तित्व मात्र कुछ समय के लिए ही प्रतीत हो रहा है। अब पूछो दिल अपना, इत कहाँ रही याकीन, मुख से कहे हम मोहम्मद के कायम खड़े बीच दिन। शरीयत की राह पर चलने वाले हे मुसलमानों, अब तुम अपने दिल से पूछ कर बताओ कि तुम्हारा विश्वास कहाँ पर है। तुम तो मात्र दिखावे के लिए ही मुख से कहते हो कि हम मोहम्मद साहब के बताए हुए मार्ग पर दृढ़ता से खड़े हैं। ए विचारे क्या करे, सुख ताले लिखया ना है, ना तो जान बूझ पड़े आरिफ, क्यों पड़े दो जख्मा है। ये शरीयती मुसलमान बेचारे क्या करें, इनके भाग्य में अध्यात्म का सच्चा आनंद मिलना लिखा ही नहीं है। अन्यथा धर्म ग्रंथों का इतना मार्ग प्राप्त करके भी ये दोजक की अग्नि में क्यों जलते। प्रायश्चित की अग्नि में जलना ही दोजक की अग्नि में जलना है। जो इस जागनी ब्रह्मांड में प्रकट होने वाले पर ब्रह्म स्वरूप श्री प्राणनाथ जी की पहचान नहीं करेगा, उसे प्रायश्चित की अग्नि में जलना ही पड़ेगा।
तो आँखा मूंदे कहे और बहरे कहे श्रवण, पढ़े तो पावे नहीं कुलफ दिलों पर इन लोगों को आंखों से अंधा और कानों से बहरा कहा गया। इनके दिलों पर ताला लगा है, भले ही ये धर्म ग्रंथों को पढ़ते रहे, किंतु अध्यात्म के कुछ रहस्यों से ये कोसों दूर होते हैं। माया में अत्यधिक आसक्त होने के कारण ना तो आत्मदृष्टि खुलती है और ना दूसरों की सत्य बातें ही अच्छी लगती हैं। इसे ही अंधा और बहरा होना कहते हैं। दिल में प्रेम भाव का उदय ना होना ही ताला लगना है। प्रेम आते ही सब कुछ खुलने लग जाता है, वो ताला खुल जाता है। सो पहुंची सरत सबन की, हुए वेद कतेब रोशन, ए सदी 11वीं बीच में होसी दो जग विस्त सबन। 11वीं सदी में सबके द्वारा आखरुल इमाम मोहम्मद मेहदी श्री प्राणनाथ जी के प्रकट होने की जो भविष्यवाणियां की गई थी, उनके सत्य सिद्ध होने का समय आ गया। अब वेद और कतेब के गुज भेद भी स्पष्ट होने लगे हैं। अब श्री प्राणनाथ जी सबका हिसाब करके बहिश्त और दोजख देंगे। दिया दो हाथों कर सिर साहिबे खिताब, श्री मोहम्मद खोले सो मायने आगे अहिल किताब। श्री मामती जी कहते हैं कि धामधनी ने मेरे सिर पर अपने दोनों वर्द हस्त रखते हुए वेद कतेब के छिपे हुए रहस्यों को खोलने की शोभा दी है। ए अहम्मद अल्लाह के हुक्म में मोहम्मद क्या समझाए, अब क्या कहिए तिनको जो ए सुन के फेर उर्झाए। श्री महामती जी के धाम हृदय में राजी श्यामा जी विराजमान है। उनके हुक्म से मैंने ये सारी बातें समझाकर कही हैं। इन अनमोल वचनों को सुनने के पश्चात भी जो शरीयत के जाल में पुनः उलझ जाएं, उस बदनसीब को क्या कहा जाए। प्रकरण 66 चौपाई 832 पूरा हो गया ये प्रकरण। इस पूरे प्रकरण का दीदी 2 मिनट में सार बोल दो। इसका प्रकरण का हाँ, मतलब टोटल हमारे को क्या पूरी जितना थोड़ा सा मुझे याद है मैं वही बोल पाऊंगी, हाँ जी, ध्यान ही हाँ नहीं जी, किया कि आप ये भी हाँ, पूछ लोगे। कोई बात हाँ, नहीं, बाकी सुंदर सार बोल क्योंकि देंगे। 4 तरह से बंदगी है, शरीयत, तरीकत, हकीकत और मार्फत की, है ना। हम्म। सारी दुनिया वैसे आज किस पर चल रही है? शरीयत पर, तरीकत पर। हकीकत और मार्फत के बारे में तो कुछ पता ही नहीं है किसी को भी। हम्म। और ये सारी शोभा किसको मिली है? महामती जी को, क्योंकि महामती जी के अंदर 5 शक्तियां विराजमान है और उन्होंने ही आकर के सारे भेद खोल दिए। वो कह रहे सारे ही संसार मिल भी जाए, जीव सृष्टि जो कि आदि नयन की बनी हुई है, जो सपन की ब्रह्मांड की है, स्वयं आदि नयन मिले, जहाँ नारायण सपन की बुद्धि जो वाले सारे जीव मिल जाएं, तो भी मिल करके हकीकत और मार्फत के भेदों को नहीं खोल सकते। क्यों नहीं खोल सकते? क्योंकि इससे पहले आज दिन तक उस परमात्मा के बारे में, वो परमात्मा है कौन, कहाँ रहता है, उसका धाम क्या है, स्वरूप क्या है, लीला क्या है, पता ही नहीं था किसी को, जानते ही नहीं। बहुतों ने कोशिश तो की, वर्णन तो किया उन्होंने शरीयत, तरीकत, हकीकत, मार्फत का, लेकिन उन्होंने शरीयत यही कर्म कांड को कह दिया और तरीकत भी
इसी से उपासना को कह दिया, उपासना। और हकीकत मार्फत कहाँ पर घटा दी, ये सपनवे ब्रह्मांड का जो ज्ञान है उसी तक इन्होंने घटा के रख दी। आगे हकीकत वास्तव में क्या है, मार्फत क्या है, इसके भेद वो नहीं खोल सके। संसार वाले जो हैं, संसार क्या कहते हैं कि परमात्मा क्या है, जीव सृष्टि क्या कहती है, निरंजन, निराकार, है ना? और निरंजन निराकार एक शब्द और था शून्य के बीच में ही। शून्य। और इसी तरह से ही मुसलमान क्या कहते हैं, परमात्मा क्या है, बेचून है, बेजुगून है, बेसब्बी है, बेनमून है। मतलब कहा तो ठीक है उन्होंने, बेचून, बेचगुन, बेसब्बी, बेनमून। बेनमून। मतलब उसका बेचून, उसको चुना नहीं जा सकता, उसका कोई रूप नहीं है। क्या मतलब कि वास्तव में ये जो जैसे हमारे तत्व का तन है, पांच तत्व का रूप है, ऐसा रूप नहीं है उनका। उनके अंदर तीन गुण नहीं है, बेच गुण, बेच गुण, अर्थात त्रिगुणातीत है वो, त्रिगुणात्मक तो है ही नहीं वो। और उसको इस संसार का कोई भी नमूना भी नहीं लगता। हम कहें कि कोई नमूना लगता है, उनको कोई नमूना नहीं लगता। बात तो सही कही है उन्होंने, बेचुन, बेचगुन, बेसबी, बेनमून, ऐसे निरंजन, निराकार ही। मतलब ये वाला आकार नहीं है, जैसे हम कहते हैं आकार से रह से निराकार से आकार है, मतलब निर्गत आकार है। कोई उसका ये जैसे हमारे तन है, वो उनका आकार नहीं है, वो निराकार है। पांच तत्व का उनका तन नहीं है, वो शुद्ध साकार रूप है ना? तो इस तरह से ही उन्होंने कहा निरंजन, जैसे हमारे आंख, कान, नाक, उनका उस परमात्मा का ऐसे वाले पांच तत्व वाले गुण, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध इंद्रियों वाला उनका शरीर नहीं है, ना उनकी कोई अंजन है, कोई अंग भी नहीं है उनके। बात तो सही लिखी, लेकिन लोग कहाँ घटा देते हैं, निराकार के ऊपर घटा देते हैं। उसको कह देते हैं कि वो निराकार है, निरंजन है, जो जाहिरी मायने ले लेते हैं, बातनी मायने नहीं ले पाते। सही। उन्होंने, महामती जी ने स्वयं आकर के सारे गोई रहस्य को खोल के बता दिया। और ये भी कह दिया कि आदम हुआ की जो औलाद है, ये नहीं बता सकती कभी भी। वही बताएगा जो परम धाम की ब्रह्म सृष्टियां है, वही इन भेदों को खोल सकती है, दूसरा कोई भी नहीं खोल सकता। जहां तक थोड़ा सा मुझे याद नहीं रहा नहीं मैंने दीदी, बता पूरा कवर कर दिया आपने अच्छे लास्ट से। में उन्होंने एक बात कह दी हाँ जी कि दीदी। जब सारा ज्ञान हमें ये मिल गया, हमें पता चल गया है कि श्री महामती जी ही के धाम हृदय में विराजमान होकर युगल स्वरूप ने ये ज्ञान उनको दिया, ये बातें सारी समझाई, वही बातें हम सबको समझ आ गई। फिर भी हम शरीयत की बंदगी पर चलेंगे तो हमसे ज्यादा कोई बदनसीब। बदनसीब भाग्यहीन, नहीं है। हाँ भाग्यहीन कोई नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक। हाँ। बिल्कुल। मेन अच्छा, ये बिल्कुल वाली सही। बात कि भाई मेन ये जी। हम इतना अनमोल वचनों को सुनने के पश्चात भी, है ना, वही। ठीक है सुंदर सा जी, प्रकरण 66 पूरा हो रहा है, आगे शुरू करते हैं 67 प्रकरण, राग सिंधुड़ा। वाटड़ी विस्मी रे साथिड़ा, बेहद तणी उवट कोणे न अगमाए, खांडा नी धारे रे एणी वाटे चालवूं, भाला अणी कहने न भराए। हे सुंदर साथ जी, बेहद की राह बहुत कठिन है, वाटड़ी विस्मीरे, और ऊंची नीची है, इस पर हर कोई नहीं चल पाता। इसकी राह पर चलना भाले की नोक तथा तलवार की धार पर चलने के समान इतना कठिन है कि उसे शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। अब बेहद की राह को भाले की नोक और तलवार की धार पर चलने के समान कठिन बताया, क्योंकि स्वर्ग बैकुंठ में तो कर्म कांड, पुण्य संचय और तप से प्रवेश कर लिया जाता है, किंतु बेहद की प्राप्ति इन साधनों से नहीं हो पाती।
इसकी प्राप्ति के लिए क्या चाहिए? शुद्ध ब्रह्म ज्ञान तथा प्रेम भरे कोमल और निर्विकार हृदय की आवश्यकता होती। इस राह पर संसारिक जीव चल ही नहीं पाते। उनके लिए ये मार्ग बहुत ही कष्टकारी प्रतीत होता है। आड़ी ने आड़ी रे अग्नि जाने जोने पर जले, विराट माहे न समाये, ब्रह्मांड फोड़ी ने झालो जोने नीसरी, औलाडी ते कहने न जाए। इस ब्रह्मांड में चारों ओर अज्ञानता की भरपूर अग्नि जल रही है। अग्नि जोने पर जले, जिसमें वैराट जिसमें भक्ति, वैराग्य, शील, संतोष आदि के पंख जल जाया करते हैं। अज्ञानता की अग्नि की लपटें इस ब्रह्मांड के बाहर भी फैली हुई हैं, जिनको उल्लंघ कर कोई भी अखंड धाम में नहीं जा पाता। ब्रह्मांड फोड़ी ने झालो जोने नेसरी, औलाडी ते कहने न जाए। उल्लंघ कर मतलब एक तो ब्रह्मांड में अज्ञानता की, और वो कह रही है इस ब्रह्मांड के बाहर भी अज्ञानता की अग्नि की लपटें फैली। यहाँ हस्ती थईने एणी वाटे हींडवू, पेसवू सुईना नाका माहे, आल ना देवी रे भाई आकार ने, झांप तो भैरव खाए। यहाँ हस्ती थई ने एणी वाटे हींडवू, बेहद के इस मार्ग पर कैसे चलना है? हाथी की तरह चलना है। बता रहे कैसे चलना है। पेसवू सुईना नाका माए, सुई के छिद्र में से धागे की तरह निकल जाना है। हे भाइयों, अपने शरीर को थोड़ा भी आलस्य न देकर, आल न देवी रे भाई आकार ने, थोड़ा भी आलस्य न देकर अपने आत्मिक लक्ष्य की प्राप्ति के लिए भैरव झांप खानी है। जो भी सो रहे उड़ जाओ। जिस प्रकार हाथी अपनी मस्ती भरी चाल में चलता है, किसी की भी परवाह नहीं करता, उसी प्रकार बेहद के राही को मान, अपमान, सुख, दुख और जय पराजय में सम रहते हुए साधना पथ पर आगे बढ़ते जाना चाहिए। और क्या करना चाहिए? सुई के सूक्ष्म छिद्र में जिस प्रकार बहुत सावधानी से धागा डाला जाता है, उसी प्रकार अपनी वृत्तियों को संसार से सिकोड़ कर, यानी एकाग्र करके उस परब्रह्म के ध्यान में डूब जाना चाहिए। जिस प्रकार भैरव देवता को खुश करने के लिए पहाड़ से छलांग लगाई जाती है, उसी प्रकार प्रीतम अक्षरातीत को पाने के लिए अपने तन, मन एवं जीव को न्योछावर करने में थोड़ी सी भी झिझक
नहीं रखनी चाहिए। ये हमारे लिए बहुत बड़ी शिक्षा की आज बात है। क्या क्या करना है हमें, उसमें 3 चीजें बताई हैं। पहले तो हाथी की तरह चलना है, ठीक है। वो और क्या चौपाई है करना ना, है? चल तू हस्ती हाथी होए होए के के पैर पाकर गंड बजाए, बजाय बैठ सुई नाक उसको के मीने, मतलब कहूँ आकार ना जपाए, जो भी है, आड़ पैठ ना दे सुकुड़ आकार। सुई नाके मिने। हाँ, ये चौपाई कलश हिंदुस्तानी में भी है, सनंद में भी है, बहुत अच्छी तरह से खापन दी हुई है। कहते हैं कि जब हाथी चलता है ना, तो उसे प्रवीण जी ने भी बताया था, और मैं मेरे को भी पहले भी पता था। एक बार कुमार एक विश्वास है, उसने बहुत अच्छा बोला था। हाँ बोलो। जब हाथी चलता है ना, मस्त हाथी में चलता है, तो उसके क्या गले में ना घंटे बजा दिए डाल दिए जाते हैं, और वो मस्ती की चाल चलता रहता है, और पीछे पीछे इतने कुत्ते लग जाते हैं, सारे कुत्ते उस पर भौंकते रहते हैं। कुत्ते क्यों भौंकते हैं? वास्तव में कुत्ते इसलिए भौंकते हैं कि देखो, हम तो जाते हैं घरों घरों में, तो हमें कोई डंडा मारता है, कोई कुछ मारता है, हमें रोटी भी नहीं देते। पर ये हाथी चल रहा है, तो हाथी की तो लोग पूजा करते हैं। क्यों पूजा करते हैं? क्योंकि हाथी मस्ती की चाल चलता है, उसको कुछ लेना देना नहीं है, उसको सुनाई नहीं देता। कह रहे इसीलिए हमें इस संसार में चलते हुए मस्त हाथी की चाल चलना पड़ेगा, और घंटे लगा लेने चाहिए। दुनिया वाले तो आपकी निंदा करेंगे ही करेंगे, कोई आपकी बुराई करेगा, आपकी कोई अच्छाई करेगा, आपको कुछ लेना देना नहीं है। और जैसे सुई में धागा डाला जाता है ना, जब सुई में धागे को क्या करते हैं, हम मुंह में लगाते हैं, गीला करते हैं, ताकि उसके जो धागे हैं बिखरे ना, उसको आराम धीरे से सुई में से निकाल दिया जाता है। इसी तरह से ही अपनी मनोवृत्तियों को, चित्त वृत्तियों को संसार से एकाग्र करके हमें इस संसार में चलना है, जैसे सुई में धागा डाला जाता है। और अपने लक्ष्य को पाने के लिए भैरव झाप देनी है। जैसे कि लोग बड़े बड़े पहाड़ों से ऊपर नीचे कूद जाते हैं, पहले ये चलता था। लोग परमात्मा को पाने के लिए क्या करते थे, ऊपर से छलांगे लगा देते थे, नीचे लगे होते थे आरे, उसमें कटवा लेते थे। आज वो प्रथा नहीं है। कहते अपने आप को कूद जाना, इस संसार की तरफ ध्यान ही नहीं देना। सिर्फ हमारा लक्ष्य कैसा होना चाहिए, जैसे अर्जुन का था, सिर्फ मछली की उसको आंख दिखाई दे रही थी, उसको कुछ भी नहीं दिखता था। हमें भी अपनी चित्रवृत्तियों को संसार की तरफ से हटा करके ध्यान चितवनी में डूब जाना चाहिए, अपने दिल को कोमल बना लेना चाहिए। जैसे ही हमारा हृदय कोमल होगा, हमारे धामधनी की बैठक अवश्य ही होगी। ये संसार में चलोगे, आपके पर जलेंगे जरूर, अज्ञानता ही इतनी है, पर जरूर जलेंगे आपके इश्क के, ईमान के, वैराग्य के, शील के, संतोष के। लेकिन आपको किसी तरह से भी घबराना नहीं है, और मस्त हाथी की चाल चलना। हाँ जी, नरेश जी क्या कहना चाह रहे हैं? हाँ जी नरेश जी। प्रणाम जी। नहीं, मैं भी थोड़ा सा बता ही दिया उन्होंने, थोड़ा सा और ऐड करना चाह रहा हूँ कि भी जैसे हाथी का एग्जाम्पल, वही एक चौपाई तो बता ही दी उन्होंने, पूरी देखी। ये तो मस्त हस्ती होके जो है, ये कैसे हाथी की तरह मस्त चलने में। कि भी दो चीजें इसमें हो रहा है कि भी चाहे कोई मान करे चाहे कोई अपमान, जब हमारी कोई तारीफ करे तो हमें इतना ऊपर नहीं चढ़ जाना, और कोई अपमान करे तो हमें ये नहीं उस अपमान को लेके बैठे रहे। और सुख दुख पे भी समभाव, कि सुख आए तो हम इतने खुश हो जाएं, और दुख आए तो हम इतने दुखी हो। कहना बड़ा आसान है इस चीज के लिए, लेकिन यही एक हमारी वाणी से हमें यही सीखना है। और जय पराजय, हार और जीत, हमारी आशा हमेशा हमेशा हमें ये रहता है कि हमें जीतने जी, पराजय में भी आप संभाव रहे, और जीत संभव। और सुई के सूक्ष्म छिद्र में, इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट कि जब भी हम सुई में धागा डालते हैं, तो हम बड़ा, हमें आसपास जब कोई भी कितने भी लोग बैठे हो, हम उनसे हट पूरी कंसंट्रेशन के साथ। तो मामती जी बता रहे हैं कि कंसंट्रेशन बाहर से तो
फिर भी हट जाती है कई बारी। भाई हम शांति है, घर में सब शांत बैठे हैं, बाहर से कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं है, जब सुई में हम धागा डाल रहे हैं, हाँ आसपास कोई नहीं डिस्टर्ब। लेकिन हमारे मन के अंदर जो बचा हुआ है, जो हमारे मन के अंदर जा, और अक्सर जब हम चिंतन अंदर 100 चीजें चलती, उनको हमें शांत करना, उनको उनसे हटकर उन वृत्तियों को भी हमें शांत करके धनी की तरफ 25 मतलब जो भी, जैसे कोई जाए सीधा मूल मिलावे में जाता है, कोई कोई पन्ना जी से होके जाता है, चाहे किसी तरह, हर एक के अपने अपना है। तो उस तरह से अंदर के भी मन का जो वन बना हुआ है, उसमें भी उसकी वृत्ति भी को भी हटाकर शांत मतलब हम चल सकते हैं। कोई दिल में विश्वास और समर्पण और श्रद्धा तो होनी चाहिए, प्रेम ये सारा, इसके बिना तो मतलब ही नहीं। खैर बस ये है कि उस अंदर की प्रवृत्तियों को भी हमें शांत करना पड़ेगा, तभी हमारा चित्त लगेगा। तो इस तरह से हाथी का एग्जाम्पल बताया। मस्त होके चल, घंटे इसलिए बाहर नहीं जाते हैं कि उसे कुछ, वो कुत्ते भौंकने वाला भी एग्जाम्पल है, उनको बताया कि उसे कोई लेना देना ही नहीं, कुछ भी हो रहा है। हम्म, प्रणाम जी। प्रणाम जी। औतड़ दिसे रे अति घणु दोहेली, हाथ न थोबे रे पाए, काम नहीं रे इहाँ कायर तणु, सूरे पूरे घायले लेवाए। ये बेहद का ऊंचा नीचा मार्ग बहुत ही कठिन है। यहाँ पर विषयों की आसक्ति रूपी ऐसी फिसलन है जिस पर हाथ और पैर टिकते ही नहीं है। हाथ ना थोबे रे पाए, काम नहीं रे इया कायर तणु, यहाँ कायरों का काम नहीं है। ज्ञान और प्रेम के क्षेत्र में वीरता दिखाने वाले पूर्ण वीर पुरुष ही इस मार्ग पर चल सकते हैं। जो माया के अस्त्रों शस्त्रों से घायल होने पर भी आगे बढ़ते जाएं। सूरे पूरे घायले लेवाए, कई बार घायल हो ही जाते हैं ना, घबराना नहीं है। माया की परेशानियों से घबराना नहीं है। घायल हो जाएं पर फिर भी, जैसे एक सिपाही, एक सच्चा सिपाही होता है ना, उदाहरण देते हैं कि ये जो मार्ग है ना, वो घायल होकर भी आगे चलता है ना, उसी तरह हमें घबराना नहीं है। फिसलन है ना, क्योंकि विषयों की आसक्ति में मन फटाफट भाग जाता है, ऐसी फिसलन है जिस पर हाथ और पैर टिकते नहीं है। तो हमें कायर नहीं बनना, ज्ञान माया, से और प्रेम के क्षेत्र में क्या करना है, वीरता दिखानी है। तो कौन कर सकता है इसमें, वो वीर पुरुष ही इस मार्ग पर चलता है। तो वीर कौन होगा, धनी की मेहर जिन पर होगी, तो वही वीर पुरुष इस मार्ग पर चल सकता है। कठिन जरूर है। एक भजन भी आता है ना, ये बहुत है। डगर बहुत ही है। कठिन, मगर है हमारे तो बस ये डगर। एक बात और, मैं इसमें इसमें प्रकाश हिंदुस्तानी में एक और बड़ा आता है कि इस माया का जो प्रवाह है ना, इतना तेज है कि ये हाथ के नाखून को भी काट के ले जाए, इतना प्रवाह तेज है कि इतना जबरदस्त माया का प्रवाह है। तो बस इस वाणी के ही समझो ये हमारा सहारा है कि भी इसी इसको मंथन करते रहेंगे रोज, पॉसिबल हो सब करना चाहिए। तो बस माया के जो प्रवाह को ही रोका जा सकता है, नहीं तो माया तो चारों खाने से तैयार बैठी। सागर ना पंथ रे बीजा जो ने पाधरा, चाले चाले उतरता उजाए, स्वात लई ने सहजल सुख मा, प्रघल जाए रे प्रवाही। इस संसार सागर में कर्मकांड के दूसरे रास्ते सरल हैं, जो बहुत ही आराम से चलकर पार किए जा सकते हैं।
चाले चाले उतरता उजाए। कर्मकांड की राह पर चलने से शांति पूर्वक एवं सरलता से माया के सुख प्राप्त हो जाते हैं। स्वात लई ने सहजल सुख मा, किंतु इससे माया के प्रवाह में डूबना पड़ता है। प्रगल जाए रे प्रवाही। ते तो आकार करे रे जोने उजला, माही तो अधम अंधार। खाए ने पिए रे सेज्या सुख भोगवे, एड़ी वाटे चालता करार। कर्मकांड की राह पर चलने वाले लोग अपने शरीरों को साफ सुथरा रखने में ही सारा ध्यान लगा देते हैं, किंतु उनके हृदय में माया का घना अंधकार छाया होता है। वे क्या करते हैं? स्वादिष्ट भोजन करने, मधुर पेय पीने और कोमल सेज्या का सुख भोगने में ही अपने जीवन की सार्थकता तथा आनंद समझते हैं। खाए ने पिए रे सेज्या सुख भोगवे। भ्रांत माहिली जिहां भाजे नहीं, तिहां लगे जाए नहीं कपट। भेख ने बनावो रे अनेक विधना, पण मुके नहीं वे वट। जब तक अपने अंदर की भ्रांतियों का नाश नहीं होता, तब तक मन से कपट नहीं निकल सकता। तिहां लगे जाए नहीं कपट। हे संसार के लोगों, भले ही तुम अनेक प्रकार की वेशभूषा बना लो, लेकिन माया में फंसे रहने की जो लोक रीति है वो तुमसे नहीं छूट पाती। कपट का अर्थ होता है मन में कुछ हो और वाणी में कुछ और हो। जब तक तारतम्य ज्ञान से मन के संशय नहीं मिटते और एक परब्रह्म की पहचान नहीं होती, तब तक उससे प्रेम नहीं हो सकता। वेशभूषा और कर्म कांड से परब्रह्म के प्रेम में डूबे रहने का दावा करना, किंतु मन को तृष्णाओं के जाल में फंसाए रखना ही कपट है। हाँ जी किरण दीदी, आज की शिक्षा है इस चौपाई में, उसको आप दोहरा दो, फिर चौपाई दोहराएंगे। एक चौपाई है ना इसकी, किरण हाँ। अंदर नाहि निर्मल फेर फेर ना, कोट करे बंदगी वही ना करता। इसी से आगे हाँ किरण जी, दीदी चल। हाँ सिपाही सामने करना, हाँ जी दीदी। सिपाही दोहरानी है ना। हाँ पहले थोड़ा सारांश बता दो मेन आज का, थोड़ी शिक्षा हो जाती है, थोड़ी याद रहती है वो बात लास्ट में बोली हुई। सारी पहली सारी ऊपर वाली सब सिपाहियों का। हाँ जो भी है, थोड़ा सा इसी 2 मिनट सारांश बता दो, फिर छपाई दोहराते हैं। मतलब हमें करना क्या है वही शिक्षा ही हमारे लिए, एक बार लास्ट में बोल दो ना, सारा दिन वही बात रहती है मन में। इसमें इस प्रकरण के अंदर विशेष रूप में ये कहा गया है कि हमें अपने दिल को कितना कोमल बनाना है। ये संसार अंधेरी से भरा हुआ है। अंधेरे पे चलते जब चलेंगे तो आपका मान भी होगा, अपमान भी होगा, सुख भी मिलेगा, सुख शांत मतलब दुख भी मिलेगा। कहीं आपकी विजय होगी, कहीं हार होगी। पर आपको किस तरह से चलना है इस संसार में? आपको हाथी की चाल चलना होगा।
यदि हम हाथी की चाल चलेंगे तो हम आगे बढ़ सकेंगे, नहीं तो टांग खींचने वाले तो बहुत ज्यादा मिल जाएंगे आपको। ये जरूरी नहीं कि आपका हाथ पकड़ करके आगे बढ़ाने वाले मिलेंगे, टांग खींचने वाले मिलेंगे, लेकिन आपको इससे डरना नहीं है, इससे घबराना नहीं है। आपको अपनी सारी चित्त वृत्तियों को एक तरफ, पार ब्रह्म की तरफ लगा देना है, संसार की तरफ नहीं लगाना। हमारी चित्त वृत्तियां, 3 तरह के गुण भी है हमारे अंदर, तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण। हमें इन सब को छोड़ करके अपने परमात्मा की तरफ लगाना है। हमने अपने अंदर क्या भरना, क्या है, हमें जहां तक हमारे अंदर प्रेम होना चाहिए, वैराग्य होना चाहिए, शील होना चाहिए, संतोष का गुण होना चाहिए हमारे अंदर। जब हम इन गुणों को लेकर के चलेंगे, झाप खा देनी, एक लक्ष्य की तरफ चल देना अपना, क्योंकि ये जब तक हम अपने माइंड मेकअप नहीं करेंगे, इसकी सेटिंग नहीं करेंगे, तो ये तो भागता रहेगा। क्योंकि ये संसार ही ऐसा है, आपके पर जलाने को तो सब बैठे हुए हैं, कर्म कांड के रास्ते वाले आपके परों को जलाने के लिए बैठे हुए हैं, लेकिन आपने इस तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना, बल्कि क्या है, अपने उस परमात्मा की तरफ प्रेम का रास्ता अपनाना है, अपना ध्यान लगाना है, अपना जो लक्ष्य हमारा है उस लक्ष्य को पाने के लिए जैसा भी हमसे हो पाए हमें करना। बिल्कुल। इन छुपाई में और भी कुछ हो तो। हाँ, किसी और का दिल में भाव है तो बोल सकते हैं। और भी कुछ कहा हो। हाँ, कुछ याद आ रहा है? शीतल दीदी, सीमा दीदी, पूनम? नहीं तो चुप इधर आते हैं। एक बात दीदी लास्ट में ये बोली है ना, जो ये चुपई हाँ, में, ये भी है, कर्म कांड का रास्ता है यहाँ पर। भाई। कर्म कांड के रास्ते पर चलेंगे, तृष्णाएं, मन की तृष्णाएं हैं, कामनाएं हैं, वो हमें फंसाएंगी, यही कपट है। पर इन कर्म कांड का रास्ता आसान है। कर्म कांड का रास्ता चलना हो, जैसे कि गंगा नदी में आप हरिद्वार में जाओ या कहीं भी जाओ, आप नदी के सीधे सीधे प्रवाह से चलना तो बहुत आसान होता है, आप सीधा चल दोगे, लेकिन गिरोगे कहाँ, अरब की खाड़ी में। लेकिन यदि उससे उल्टा रास्ता अपनाना पड़े आपको, तो जो जल की लहरें उनको काट करके चलना पड़ता है, ये थोड़ा कठिन रास्ता है। हम्म। लेकिन संसार का रास्ता तृष्णाओं से भरा हुआ है, कर्मकांड से भरा हुआ है, ये आसान है। इस रास्ते पर जैसे दुनिया चल रही है, आप चींटी हार उनकतार चल सकते हो, लेकिन परम धाम की ब्रह्म सृष्टियों का ये रास्ता नहीं है, ये थोड़ा उल्टा रास्ता है। तो हमें उल्टा राह, प्रेम का राह चलना। प्रेम की जो धार है ना, बहुत कठिन है, आसान से आसान भी है और कठिन से कठिन भी है। ऐसा नहीं है कि कठिन है, आसान ही आसान भी है। यदि अंदर में प्रेम आ गया, संसार की तरफ से आपने पीठ मोड़ ली, तब इस रास्ते पर बड़े आराम से चल सकते हो, ऐसा मुश्किल नहीं है। ये लास्ट में कही ना कि हम दावा तो ले रहे हैं पर तृष्णाओं में भी फंस रहे हैं, मतलब दावा लेने से हाँ। नहीं काम चलेगा ना, कि हमें वो हम्म। तृष्णाएं भी खत्म करनी है ना, दोनों चीजों पे चलना है, खाली घेरेंगे दावा। सारे, घेरेंगे आपको, घेरेंगे। आपको पकड़ेंगे, लेकिन आपको इस तरफ ध्यान नहीं देना, अपना हाथी की चाल चलते जाना। ये बात इसमें 6-7 बहुत छुपाइयों अच्छा। में कही गई। चौपाई दुहराते हैं। भ्रांत माहिली जिहाँ भाजे नहीं, तिहाँ लगे जाए नहीं कपट, भेखने बनावो रे अनेक विधना, पण मुके नहीं वेहवट, पण मुके नहीं वेहवट। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की जय। प्रणाम जी।